नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर हुआ स्टार्टिंग। हर संडे को मैं 3 बजे लाइव आता हूं और लाइव आने के साथ आपका जो पीछे सप्ताह में जो भी सवाल होता है शुरू में मैं उसको बताता हूं। कुछ कमेंट्स को पिक करता हूं जो आप कमेंट्स लिख करके पूछते हैं और उसके बाद हमारा जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, वो इस वीडियो के टाइटल में मौजूद होता है, जिस पे कि कॉल करके सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसीलिए करता हूं ताकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जो कि वकील के पास नहीं पहुंच सकते और उनको बहुत सारे अधिकार की जानकारी नहीं होती है, और ऐसे में वो कॉल करके सीधे बिना किसी को कोई पैसा दिए जो भी जानकारी पूछनी होती है पूछते हैं। हमारे पास अगर जानकारी होती है तो हम देते हैं, नहीं तो उनसे समय मांग लेते हैं। और इसी के लिए मैं लाइव आता हूं ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। और जो लोग भी लाइव में जुड़े हैं, चाहे उनका सहारा इंडिया का सवाल हो या कहीं नौकरी करते हो प्राइवेट, उसका सवाल हो, तो सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक अभी जो लाइव का जो सेशन है वो पहुंच सके। ताकि बहुत सारे लोग हो सकता है फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन नहीं लग पाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सवाल एक ही जैसा होगा। ऐसी स्थिति में वो सुन भी लेंगे, अगर वही समस्या है बाकी लोगों की तो हो सकता है उनको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप जाकर के पीछे से हमारा वीडियो देखिएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च 2023 का जो आदेश है उसके हिसाब से केंद्र सरकार के सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बारे में आपको हमने यही बताया है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेट किस लिए कर लीजिए? ताकि सरकार का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप क्लेम ना करें। हो सकता है सरकार का नोटिफिकेशन आ जाए, और नहीं भी आता है इसके लिए मैं एक पिटीशन तैयार कर रहा हूं और सरकार को दूंगा, क्योंकि जब तक टर्म एंड कंडीशन क्लियर ना हो तब तक क्लेम ना करें। मैं आपको यही सुझाव दूंगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक ही कारण है। अब आपने सुना होगा कि अगर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है तो वही हमें स्टेप लेना है। हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में हुआ है। आप पूछिएगा संरक्षण में कैसे हुआ है? तो जब 2015 में सहारा इंडिया का नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हो गया था तो सरकार ने कहीं अखबार में छाप करके आपको नहीं बताया कि इसमें पैसा निवेश ना करें। अगर ये बता दिया गया होता, या हो सकता है बताया भी गया होगा, तो ढंग से आपको नहीं बताया गया होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह का कुछ भी निकलता है तो सरकार के आला अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है कि उसको बंद कराएं, और ये बंद नहीं कराया गया। और अभी भी आप कमेंट्स करके बताइए कि आपके कहाँ कौन कौन से एरिया में, जो पीछे हमने जानकारी दी थी पिछले साल, उस समय तक सहारा इंडिया का ब्रांच चल रहा था और सहारा इंडिया के नाम पे ही आपसे पैसा लिया जा रहा था, और आप कंप्लेन करते होंगे तो सुनवाई नहीं होती होगी। और इसी से पता चलता है कि सरकार की कहीं ना कहीं सहमति थी, मिली भगत थी। और मैं इसके लिए खुद एक एग्जाम्पल हूँ, जो कि पीछे शाहपुर पटोरी समस्तीपुर ज़िले के अंतर्गत बिहार राज्य का एक जगह है जहाँ से हमने इसको बताने की आप लोगों को शुरुआत की थी। और अभी जो रिफ़ंड पोर्टल आया है, तो जो पोर्टल आया है उसको जाकर के आप एक बार देखिएगा, तो उस पोर्टल पे साइड में अलग अलग टैब बना हुआ है, उसी में एक निर्देशिका है, और उसमें जाकर के आप देखिए कि किस तरह से क्लेम करना है। और इसलिए क्लेम का सवाल फ़ोन करके हमें ना पूछें, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जब मैं क्लेम करने के लिए तभी मैं सुझाव दूंगा जब सरकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पैसा वापसी का आदेश है, और जिसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया आपको देना है, जबकि सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई आपका 10 लाख रुपया हो, 5 लाख रुपया हो, किसी किसी का तो 70 लाख रुपया। हमारे पास जो मैसेज आया है, फ़ोन आया है, ऐसे में आप सोचिए 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा, या मान लीजिए 30,000 ही दे देते हैं, तो वो तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। हमारे पास, मुझे याद है, तकरीबन 5-6 महीने पहले एक एयरफोर्स के साथी का फ़ोन आया था। एयरफोर्स में जॉब करते थे, उनके पिताजी शायद रिटायर किए थे कहीं सरकारी नौकरी से। करीब 25-30 लाख रुपया उनका पोस्ट ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ था। उनको कह दिया कि भाई 3 या 4 साल में आपका डबल हो जाएगा, यहाँ पे लगा दीजिए। तो स्वाभाविक है, आदमी आजकल अखबार में पढ़ता है, हर जगह पढ़ता है कि जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा सोच करके उन्होंने पोस्ट ऑफिस से निकाल करके पैसा अपना सहारा में फंसा दिया, और फंस गया पैसा। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को ये कहा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, मतलब जो भी आप स्टेप लीजिएगा सभी को बताना है।
अब ये देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जबकि हमारे पास आरटीआई का सरकार का जवाब है। उसमें कहा गया था कि अखबार में हम छपवाएंगे, और अखबार में विज्ञप्ति, इस तरह का विज्ञापन कोई छपाया नहीं। अगर किसी के पास, किसी के एरिया में छप करके बताया गया होगा तो एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसीलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक बार पीछे जा करके जो भी वीडियो हमने बनाया है उसको देखिए, और वहाँ पर कोई भी चीज़ गलत लगे तो एक बार कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि हो सकता है कई बार मेरे नज़र से कुछ छूट गया हो, आपको पता चला हो, और कोई सुझाव है, क्योंकि लेटर हमारा लगभग तैयार हो गया है, और ये हम भेजेंगे और भेज करके मांग करेंगे कि एक तो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, दूसरा जो आधार केवल कर दिया गया है उसके लिए सहूलियत दिया जाए, ताकि जो गरीब आदमी है, गांव का आदमी है, मैं अपने ही गांव की बात बताता हूं, जहां पर अभी गर्मी के समय में आग लग गया था। आग लगने के बाद क्या होता है, उसका सारा सामान जो भी आदमी है उसका जल जाता है, पासबुक से लेकर के आधार कार्ड सब जल जाता है, घर का पूरा सामान समझिए जल गया। ऐसी स्थिति में अब उसके लिए उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आधार कार्ड बनवाने जाएगा, उसके बाद बैंक से लिंक करवाने जाएगा, मोबाइल से लिंक कराने जाएगा। तो एक तरह से देखेंगे तो जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था, गजट नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया था कि आधार स्वैच्छिक होगा, उसका खुद का सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। तो एक तो ये कहूँगा कि भाई आप इसको सुगम तरीक़ा से लोगों से अप्लाई लीजिए, क्लेम लीजिए, जिस तरह से भी आप क्लेम लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा तो जमा होगा, उनके पास पेपर भी होगा, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई होगी। उनके परिवार के सदस्य कैसे उस पर क्लेम करेंगे? ऐसा कोई ऑप्शन आपने तो दिया ही नहीं कि भाई एज ए हम नॉमिनी क्लेम कर रहे हैं, एज ए उसके परिवार के सदस्य के रूप में क्लेम कर रहे हैं, ऐसा तो ऑप्शन दिया ही नहीं। और तो और भी कई जो बहुत सारे लोग कमेंट्स करके बता रहे थे, और वो भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको थोड़ा देर के बाद जब हमारा वीडियो इन होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, किसका, तो जो क्लेम करने वाला पोर्टल है, तो उसको जा करके आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद वहाँ पे एक निर्देशिका साइड में दिया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, और ठीक से पढ़िए, एक दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, क्योंकि अभी तक लास्ट डेट कोई नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सरकार ने जैसा कि कहा है, ये जो पोर्टल बनाया गया है उस पर 1,07,00,000 लोग ही क्लेम कर पाएंगे। अब सारे लोग क्लेम कर पाएंगे, और सारे लोग को कैसे पैसा दिया जाएगा, किस ब्याज आपको कितना दिया जाएगा, ये सब कुछ कहीं भी अभी जानकारी नहीं आई है। तो बार बार आप ये जानकारी अगर हमसे पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि अगर नोटिफिकेशन सरकार नहीं निकालती है तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रही है, और इससे आपको सचेत रहना चाहिए। नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन को पढ़िए, और इसके लिए आप जाकर के हमारा जो लॉन्च हुआ है पोर्टल, उसके पहले का वीडियो देखिएगा। तो मैं भी काफ़ी खुश था, और आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि सभी लोग क्लेम कीजिएगा, लेकिन एक बात ज़रूर कह दिया था कि थोड़ा सा वेट करके नोटिफिकेशन पढ़ लेने दीजिएगा, समझ करके, और जब हम बताएंगे उसके बाद आप क्लेम कीजिएगा। तो इसीलिए क्लेम तो सबको करना चाहिए, लेकिन कब? जब सरकार नोटिफिकेशन निकाल दे। अब ये देख लीजिए, अगर ये कहेंगे, कहने का मतलब कि 10,000 अभी ले लीजिए, 5 साल के बाद आपको पूरा पैसा देंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। पूछिएगा क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा नोटबंदी किया गया था, उसमें कहा गया था कि सारा दुख आपका दूर हो जाएगा, नहीं हुआ। उसके बाद सरकार के द्वारा एक और चीज़ किया गया था, जब सरकार सबसे पहले बीजेपी की बनी थी, तो याद होगा, एक जनधन योजना लाया गया था। पूरे देश के लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने जाकर उसमें खाता खुलवा लिया। क्यों खाता खुलवा लिया? क्योंकि एक अफवाह फैलाया गया कि 15 लाख इसी खाते में आएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो खैर, न्यूज़ चैनल का काम है सरकार जो कहेगी उसी को अफवाह के रूप में फैलाना। न्यूज़ चैनल ने यह भी कहा था कि 2000 के नोट में क्या होगा, चिप होगा। आज वो उस जवाब से भाग रहे हैं। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन हो, पारदर्शी तरीका अपनाए सरकार, नोटिफिकेशन दिखाए। क्या नोटिफिकेशन? तो जो नियम उन्होंने बनाया कि भाई 10,000 हम देंगे, किस आधार पे देंगे? क्योंकि हमारा तो यही मांग है कि जितने लोग क्लेम करें पहले, चाहे आप 1,07,000 का ही ले रहे हैं, तो हो सकता है आप उसमें से 10,000 लोगों का ही पैसा 5,000 करोड़ में दे पाइए, जो पहले कंप्लेन करता है, जैसे आपके पास क्लेम करता है। और बाकी जैसे जैसे क्लेम करता जाए आप पैसा का अलॉटमेंट कीजिए, जहाँ से लाइए, सहारा सेवी का रिफंड खाते से लाइए, या फिर सहारा का प्रॉपर्टी बेच करके लाइए, और लोगों को देते रहिए। हमारा यही मांग है। और क्या ये मांग सही है या नहीं है,
एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा, इससे बाकी लोगों को भी पता चलेगा। अब क्या है कि मैं अपना फ़ोन ऑन कर रहा हूं और ध्यान रखिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए कॉल नहीं करें। टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां जा कर के आप कॉल कीजिएगा। बाकी आपकी जो भी राय है, ये जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है उसके बारे में जो भी कहना है आप फ़ोन करके हमें बताइए। अपने जगह का नाम ज़रूर बोलिएगा, अपना नाम ज़रूर बोलिएगा, ताकि बाकी लोग जो सुन रहे होंगे उनको ये पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सरकार के कोई पदाधिकारी भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुनेंगे आपको। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ, बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार में भोजपुर जिले से सर। जी जी, नाम बता दीजिए। शशि। जी शशि जी, बताइए। जी, जैसे कि अभी सारा का पोर्टल लॉन्च हुआ है जी जी। तो उसमें ये 10-10 हजार देने की बात हो रही है, तो मुझे तो इच्छा नहीं हो रही है कि मैं जाके क्लेम करूँ, और मैं नहीं भी करूँगा। जी जी। बट डाउट ये लग रहा है कि अगर मैं पहला जो इसमें एक अमित शाह ने भी बोला था कि ये पहला चरण है, पहले चरण में आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, तो ये चरण के हिसाब से मतलब दूसरा चरण भी आएगा, तीसरा चरण भी। तो अगर ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं पहला चरण में मैं इससे सहमत नहीं हूँ तो मैं क्लेम नहीं करता, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने पहला चरण में क्लेम नहीं किया तो दूसरा चरण में भी नहीं कर सकता? नहीं, देखिए अगला कोई भी फंड आता है तो उसमें मैं नहीं क्लेम कर सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ पैसा। नहीं, जहाँ तक देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आया है तो अमित शाह जी ने क्या कहा है कि 10 करोड़ जमा करता है। ध्यान से सुनिएगा, 10 करोड़ जमा करता, ठीक है। तो अभी कितने लोग क्लेम कर पाएंगे? जो वेबसाइट इन्होंने बनाया है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अमित शाह जी ने कहा है, उनके आधार पर, उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो उस पर 1,7 लाख लोग क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं जो करना चाहेगा वो क्लेम करेगा। ऐसा तो है नहीं जो आपको पकड़ लेगा कि भाई आपने इस बार क्यों नहीं किया। ऐसा तो कुछ है नहीं सॉफ्टवेयर में। नहीं, ऐसा अगर कहना होगा तो आपने नहीं किया आपको नहीं मिलेगा। नहीं, तो आपने ऑप्शन ही तो, सरकार तो खुद कह रही कि हम 1 करोड़ और 7 लाख लोगों से ही क्लेम ले पाएंगे वेबसाइट में। अगर 10 करोड़ लोगों का क्लेम लेने का उनका वेबसाइट का कैपेसिटी होता तब तो। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको यही कहूँगा कि ये तो उन्होंने भरवली कहा है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है। तो इसीलिए वेट कीजिए, नोटिफिकेशन का मांग कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन का मांग, नहीं तो बाद में पलट जाएंगे तो फिर क्या होगा सो बताइए। हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो इसीलिए जब तक अमित शाह और बीजेपी वालों का जो है ना, जी जी, उसके मुंह पे भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। जी जी जी। वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। जी जी जी। बीजेपी वाले ऐसे ही पलट जाते हैं। तो अभी हमें यही देखना है कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आए तब तक कोई भी बात पे भरोसा नहीं। हाँ। जब माननीय कोर्ट का आदेश था उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया ही देना है। जी हाँ, कहीं नहीं लिखा था। हाँ, पहले से पहले जो नोटिफिकेशन आया था, हाँ, उसमें लिखा भी था कि इसमें तो आधार मांग रहा है, पैन मांग रहा है, बहुत चीज मांग रहा है। उसमें तो लिखा था कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो KYC भी करवा सकते हैं। कोई आया था ना उस समय? हाँ, गजट। हाँ, वो गजट आया था ना उस समय। जी जी जी। ये अभी तो वो डायरेक्ट कर दिया कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर तो ही ऑनलाइन कीजिए। जी जी जी। वो देखिए उससे पलट गए, जबकि रिटर्न में है वो, है ना। रिटर्न में है, उससे पलट गए। तो भरवली आप कह रहे हैं तो उसका क्या भरोसा करें कि 10। और सबसे बड़ी बात है कि भाई पारदर्शी तरीके से आप अपनाना है तो आप बताइए ना भाई, आपने 10,000 किस नियम से बनाया, तो नियम का कॉपी दीजिए लोगों को। उसका पूरा एक नोटिफिकेशन निकालिए कि हाँ आपको 10,000 इस बार दे रहे हैं, 10 बार अगले चरण में देंगे, और इसका इंटरेस्ट दे रहे हैं पहले, या पहले आपका जो जमा है उतना देंगे पहले। ये सब पूरा इंटरेस्ट इसका भी तो करना पड़ेगा ना। जी जी, बिल्कुल वही बात तो है। जब तक वो नहीं देंगे तब तक कैसे भरोसा करेगा कोई भी। जी, ठीक है। ठीक है, ओके। लोगों को जागरूक कीजिए। और जी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊंगा, उसका कॉपी भी दूंगा आपको, ताकि आप भी पढ़ करके समझ सकें। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट्स में बताइएगा या फिर मैसेज करके इसी नंबर पे बताइएगा, ठीक है। हमने एक बनाया है क्या क्या प्रॉब्लम, किन किन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में, ठीक है। अगर हम भेजेंगे तो उसका कॉपी आपको आप लोगों से साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जी जरूर कीजिएगा। ओके।
सभी लोगों को कहूँगा कि जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो जब एंड होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने संगठन का, सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा, जो कि वर्कर वॉइस के अंडर चल रहा है। आप लोग जुड़ सकते हैं उसमें। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं? सहारा पटोरी से? सहारा पटोरी, सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा। अच्छा, तो सर सुरजीत सर बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम समस्तीपुर से बोल रहे हैं। जी जी, बोलिए। सर आप लाइव आते हैं ना सर? आज लाइव ही बात हो रहा है, आपको और हम दोनों आदमी को लोग सुन रहे हैं। पर हम वीडियो चालू किए पर आ नहीं रहा है। तो थोड़ी देर के बाद आता होगा, थोड़ी देर के बाद आएगा, बाद में रिकॉर्ड होगा, आप सुन लीजिएगा। जी, नाम बताइए अपना। हाँ सर, आ गया सर। हाँ, आएगा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा उससे हट जाइए, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। सर मैं पूसा से बोल रहा हूँ, समस्तीपुर बिहार से। जी जी जी, आप पड़ोसी हैं, बताइए। हाँ सर, बोल रहा था कि आपने तो अभी मना कर रहे हैं कि मतलब कि ये अभी ऑनलाइन नहीं करने के लिए। नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम अपना राय रख रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं सर। जी जी जी। तो मेरे कहने का मतलब है सर, ये सर इसमें क्या उचित राय है सर कि अभी तो आपने मना किया है, मतलब यही सलाह दे रहे हैं? देखिए, हम यही कह रहे हैं कि टर्म एंड कंडीशन आ जाए, पब्लिक हो, नोटिफिकेशन आए, तब जाके उसको पढ़ करके समझ करके, और आपको लगे कि भाई आपको क्लेम करना चाहिए तो कीजिए। अच्छा सर, एक और बात है सर जी। एक कैंडिडेट कितने बार इसमें अगर क्लेम कर सकते हैं? जैसे मेरे पास बॉन्ड पेपर है सर। हाँ, तो एक बार में ही सारा करना है, अलग अलग नहीं करना है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ ऐड कर। जी, एक ही बार करना है, कितना भी क्लेम है? नहीं हाँ, सर, जितना भी क्लेम है ना, उसको जो भी सोसाइटी का है उसमें आप ऐड करते जाइएगा, ऐड होते जाएगा। मैंने वीडियो बना करके भी बताया है। सर उसमें एक अकाउंट नंबर आ रहा है क्लेम में, तो अकाउंट नंबर जैसे कि एक हमारा इंडिया करके है सर। जी, बताता हूँ, अकाउंट नंबर के बारे में बताता हूँ। अकाउंट नंबर देना ज़रूरी नहीं है, उसमें जिसके ऊपर स्टार लाल से दिया होगा ना, उसको भरना जरूरी है। बाकी को अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं है तो मत भरिए। अच्छा सर, एक और सुझाव लेना चाह रहे हैं सर। ये 10,000 रुपया लेने से तो कुछ होता नहीं है। जी जी। पैसा तो बहुत है। कितना पैसा है आपका? सर 12 लाख रुपया है। अच्छा। टोटल मेंबर का पूरा, मतलब कि फैमिली मेंबर का। जी जी। और बॉन्ड पेपर चार ही आदमी मेंबर का है, तो वैसे में एक पर 3 लाख आ रहे हैं सर, तो 10 लाख से कुछ होने वाला है नहीं। सर अगर मान लीजिए सर, अगर हम कोर्ट में केस करते हैं तो उससे पैसा निकासी हो सकता है कि नहीं पैसा का सर? अब देखिए, आपका पैसा सारा सोसाइटी में है क्या? हाँ सर, एक यूनिवर्सल में है, सहारियन यूनिवर्सल में। अभी देखिए, कोर्ट में केस करने जाइएगा तो कोर्ट तो यही कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे आदेश दिया है, सरकार उसके बाद पैसा दे रही है, आप जाकर के लीजिए। कोर्ट तो यही कहेगी, है कि नहीं? सर हाँ सर, तो क्या अभी तो वो बोलेंगे कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में केस है? नहीं सर, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के केस के आदेश के बाद सरकार पैसा दे रही है, आप जाकर के लीजिए, सर यही कहेंगे। किसी भी कोर्ट में जाइएगा तो यही बात आपको कहा जाएगा। तो सर अभी केस नहीं किया जाए सर? नहीं, हम तो आपको सुझाव ये नहीं दे रहे हैं, हम तो ये सुझाव दे रहे हैं कि अभी देखिए, दिसंबर तक आपका पैसा सरकार को देने के लिए समय दिया गया है, ठीक है? अच्छा। तो आप वेट कर लीजिए। अभी तो लगता है 18 को लॉन्च हुआ है, तो अभी 5 दिन ही हुआ है। अगर सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालती, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालेगी तो उसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है, समझ रहे हैं? अगर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ अगर नोटिफिकेशन होता है तभी उसको कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है, नहीं तो अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, तभी जा करके कुछ बताया जा सकता है इसके बारे में। अच्छा सर, एक और बात है सर जी, एक कंपनी और है सर, PSCL पल्स, तो सर उसके बारे में सर, उसमें भी अगर पैसा फंसा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा सर? अब उसके लिए देखिए, उसके लिए जब तक हमारे पास कोई आदमी बॉन्ड पेपर वगैरह नहीं भेजेंगे, ठीक है? हाँ सर, हम भेज देंगे सर आपके व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप पे मत भेजिए, ईमेल पे भेजिए, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है ना, हमारे पास एक दिन में 400-400 मैसेज आते रहता है अलग अलग नंबर से, तो फिर वो नंबर मुझे मिलता ही नहीं है जिससे आप भेजे हैं आपने, ठीक है ना? तो इसलिए
ईमेल पे भेज दीजिए। ईमेल आईडी सर हमारे बता दीजिए तब। इसी फेसबुक पेज पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक पर। हाँ, और समय दीजिएगा, उसको पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद अगर कुछ जानकारी हमारे पास आएगी तो हम उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। हाँ सर, उस पर भी सर थोड़ा देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप ये बता दिए, आपने क्लेम किया था सेंट्रल रजिस्ट्रार को पहले, अभी से पहले? सर मैंने तो 6 जून 2022 को ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से सभी इनक्लोजर के साथ, जिसमें कि बॉन्ड पेपर, रसीद और आधार कार्ड, पैन कार्ड। नहीं, और आधार बैंक का कार्ड पैन पासबुक। कार्ड तो हमने नहीं कहा था, खैर आपने भेज दिया। आधार कार्ड हर जगह नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आता है, नहीं आता है, जुड़े रहिए, हम बताएंगे। और कोशिश कीजिए कि हमारे साथ जुड़िए आप, ठीक है। हाँ ठीक है सर, आपका सर फॉर्म भी डाउनलोड कर लिए है सर, उसको जी। केवल ये भर के और भेजना है सर। इसमें जी। भी ये है सर, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ सर, तो मैं चाहता हूँ कि अपने वाइफ के नाम से मतलब कि ये कर दूं। नहीं, जॉब आप करते हैं तब भी जुड़ सकते हैं। देखिए, जॉब करते हैं तब भी जुड़ सकते हैं। आप देश के नागरिक हैं, आज़ाद देश के नागरिक हैं, किसी भी संगठन संस्था से जुड़ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ नहीं सकते, ठीक है। ठीक है सर। और हमारा जो संस्था है वो एनजीओ है, कोई भी आदमी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मैं वो बॉन्ड पेपर भेज दूंगा PSCL का सर, उसको थोड़ा। हाँ, ईमेल पे भेजिएगा, ईमेल पे भेजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। ओके जी। सभी लोगों को यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए। कल भी हमने वीडियो बनाया था और यही बताया था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आने दीजिए। कहीं हो सकता है आए, नहीं आएगा तो मांग करेंगे, लेटर भेजेंगे, आगे जो भी करना होगा करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, वो पैसा जो है सर, जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर? बिहार मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं सर। जी जी, बोलिए। बोल रहे थे रेकरिंग मेरा वाइफ के नाम से था, ठीक है सर। जी। 72,000 रुपया पूर गया। हाँ, तो सर इसको क्या करना होगा सर? नहीं, किस में पैसा है ये बताइए। रेकरिंग है, रेकरिंग खाता है। नहीं, रेकरिंग किसका, कौन से कंपनी का? ये हमारा इंडिया सोसाइटी है। तो हमारा इंडिया सोसाइटी के लिए सरकार ने भी एक पोर्टल बनाया है। हाँ, देखे हैं पोर्टल। हाँ, तो सारा कुछ पता है, तो कि ये क्यों पूछते हैं कि ये क्या करना नहीं है? नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं सर। जैसे मान के चलिए मेरा जमा पैसा है 72,000 रुपया, हाँ, तो 10,000 रुपया मिलेगा आपको। तो सर इससे क्या फायदा मिलेगा? 10,000 मिलेगा सर, क्या अब सिस्टम लागू? ये बात तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए, है कि नहीं? अब आंदोलन चल रहा है सर, वहाँ वो भी कर दिया है ना। अगर 5,000 जिसको बाउंड पेपर है उसको कितना मिलेंगे? हाँ, जिसका 10,000 है, ये सब क्लियर हो ही नहीं रहा है सर। वही तो हम थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि जब तक हाँ, नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा सरकार, तब तक वेट कीजिए। क्या कर सकते हैं? और बता रहे थे सर कि अगर नाम ठीक है, नाम में थोड़ा स्पेलिंग अगर गलत है तो उसके लिए क्या करना होगा सर? अब देखिए, स्पेलिंग गलत है, इसके लिए तो सरकार ने कुछ उस पर दिया नहीं है। नहीं, जैसे मेरा वाइफ के नाम है MEERA, और वो पासबुक में दे दिया MERA। अब इसको क्या लगाना होगा? कोर्ट एफिडेविट की क्या? नहीं, अपने मन से तो कुछ मत लगाइए। देखिए, बता रहे, अपने मन से तो कुछ मत लगाइए। और दूसरी बात 45 दिन निकलने दीजिए। अगर ऐसा किसी व्यक्ति का रिजेक्ट करता है, क्या करता है, वो तो बाद में पता चलेगा ना। इन्होंने 45 दिन तो बोला है ना। और ऐसा तो है नहीं ये 45 दिन में साइट बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा है नहीं। तो वेट करने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा देखिए, देर जाइए दुरुस्त जाइए, है कि नहीं? ना, सही बात। जल्दीबाजी से अच्छा है कि हम देर जाएं और दुरुस्त जाएं। तो सर इस पर कुछ आप लोग ये नहीं कर रहे हैं कि जैसे मान के चलिए क्या देंगे नहीं देंगे? अब ये देखिए, हम लोग कैसे करेंगे? सरकार जो बताएगी वही तो पढ़ के हम बताएंगे। तो हाई कोर्ट सर क्या बोला था इस पर सर? पूरा देने के लिए बोला था कि थोड़ा बहुत देने के लिए बोला था? कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें पूरा और कम देने की बात ही नहीं थी। इन्होंने कहा था कि हमारे पास कंप्लेन आने का सिलसिला जारी है, ठीक है। तो आप ही के कंप्लेन के जो लोग, पहले हमने बताया था, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था, उसके बाद लोगों को एप्लीकेशन दिया था और कहा था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम कीजिए, ठीक है। लोगों ने इतना पूरे देश से क्लेम भेजा, उसी को आधार बना करके ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। तो सबसे बड़ी बात है, जब उसको आधार बना करके गए तो लोग तो उसमें कह रहे थे कि सहारा हमारा पैसा उठा करके कन्वर्ट कर दिया है और पैसा नहीं दे रहा है, हमारा इतना पैसा है। तो उसी एप्लीकेशन के आधार पर इनको लोगों को पैसा देना चाहिए था। कोर्ट ने तो कहीं नहीं कहा है कि 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, कहीं नहीं कहा है। ये अपने मन से कर रहे हैं। नहीं, अगर अपने मन से भी तो क्या नियम बना है? अपने मन से तो नहीं होगा ना। जब सरकारी ऑफिस है
तो एक चपरासी का भी वैकेंसी निकलता है तो उसके लिए भी एक विज्ञापन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है। तो इन्होंने अगर नोटिफिकेशन बनाया तो उसको छुपा के क्यों रखे हुए हैं? उसको दिखाइए लोगों को, जो किस नोटिफिकेशन के आधार पे आप कह रहे हैं कि 10,000 अभी देंगे, है कि नहीं? हाँ, नोटिस जरूरी है ना, नोटिस क्या कितना क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जी जी, उसी की मांग कर रहे हैं, ठीक है, उसी की मांग करें। और आप लोग को भी कह रहे हैं कि पहले पूरा सब कुछ समझ लीजिए, उसके बाद ही क्लेम कीजिएगा। नहीं सर, अभी हम लोग क्लेम पर नहीं हूँ। क्लेम करने जाऊंगा तो उनको बाजाबते पूरा लेटर लिखा हुआ है, सहमत कर लूंगा तो हो गया मेरा कल्याण। जी 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 जी, यही बात है सर। क्या बात है सर कि इनका सरकार में यूपी में जाके बैठे हुए हैं, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है सर। सारा इंडिया का ऑनर पर सर क्या होता है? अब बड़े लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, इतने पैसा हम लोग लगाए हुए हैं। अब ये देखिए बगल का कोई अगर आपका चोरी कर लेता है, किसी का चप्पल चोरी कर लेता है, उसका भी केस अगर हो जाएगा। बड़ा आदमी का कोई चप्पल चोर ले, कोई जज साहब का चप्पल चोरी कर ले, कुत्ता चोरी कर ले, तो उसको तुरंत जो FIR हो जाएगा, उसको तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। सही बात है गलत बात है? ना, सही बात है। तो वही है। अब एक तरह से देखिएगा तो अब सरकार इसके पीछे क्या मंशा है वो कल हमने वीडियो बना करके बताया है, उसको जा करके देखिए। किसी तरह इनका इलेक्शन है, यही इनके ऊपर दबाव है और कुछ नहीं है। नहीं तो देने से वही जो नीचे क्लास के लोग हैं 5,000 10,000 फंसे हैं। नहीं, 5 हमको तो नहीं लगता है कि किसी का 5,000, बहुत कम आदमी होगा जिसका 5,000 10,000 फंसा होगा। क्योंकि अब ये देखिए ना, किसी का और उसमें भी बहुत बड़ा घपला हुआ है। लोग पीछे भी हमको बताए हैं कि उनका 10,000, अगर 10,000 पूरा हो गया, 10 का 20 मिलना चाहिए, तो फिर से 10,000 का कागज़ पकड़ा दिया है। हाँ, वो क्या किया कि जब मैच्योरिटी पूरा हो गया, हाँ, तो 10,000 के फिर 20,000 के फिर काट के दे दिए। हाँ, तो ऐसे लोगों को तो और ठग लिया गया समझिए। उसका तो कुछ होगा भी नहीं, नोटिस भी। 2021 में मेरा रेकरिंग पूरा हुआ, 2023 चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिसको पॉइंट लिख दिया है, इंटरेस्ट के बदला पॉइंट कर दिया है, उसका तो और कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? उसको तो जो कितना पैसा आपने लगाया वो पूछा जा रहा है। अब खैर देखिए आगे क्या होता है, आगे जो भी जानकारी आएगी हम बताएंगे, ठीक है? और नाम का जो है ना सर, इसको कैलकुलेशन सर देखिएगा सर, इसको भी बताइएगा नाम के लिए क्या करना है। अब इसके लिए देखिए सरकार कुछ बताएगा तो हम जरूर बताएंगे, और जो भी सरकार बताएगा उनके जो वेबसाइट है उसी पर आएगा, ठीक है? हाँ, उसको भी देखते रहिए और हमारी नज़र पड़ेगी तो हम भी बताएंगे। इनका भी कहाँ है, एक आदमी को कर रहा था, इनका भी काम कहाँ कर रहा है? OTP शुरू में गिरता है, सेकंड टाइम में OTP नहीं गिरता। जी, वो ट्रैफिक की वजह से ऐसा हो रहा होगा, ठीक है? जहाँ वेबसाइट का क्षमता 500 लोगों को हैंडल करने का है, वहाँ पे अगर 501 आदमी आ जाएगा तो उसको साइट नहीं मिलेगा, इसी वजह से हो रहा होगा, ठीक है? ओके जी। सभी लोगों से यही कहूँगा कि हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी, बिहार में कहाँ से? बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट कुंतर गांव से बोल रहा हूँ सर। जी जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है सर। हाँ शमीम जी, बोलिए। सर मेरे पास अभी जो आप बता रहे थे, आपका तो वीडियो मैं पूरा देखा हूँ जी। लेकिन अभी क्या करूँ, मेरा तो मतलब 25-30 हज़ार रुपये का बॉन्ड है, तो उसको क्या कर दे सर? नहीं, ये तो हम आपको सुझाव नहीं देंगे ना। नहीं, जैसे एक आइडिया तो बता सकते हैं सर, हम लोग को तो नहीं देखिए, हम नहीं है सर। आपका देखिए, आपका पैसा का बात है, ठीक है? हम अपना आइडिया कुछ नहीं देंगे इसके बारे में। हमको जो लगा वो हम पीछे बता दिए, ठीक है? अब क्या है, हम तो यही कहेंगे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नोटिफिकेशन अगर सरकार जारी करती है ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे कि भाई 10,000 किस आधार पे दे रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए। हर आदमी को यही बताएंगे। एजेंट को फोन किया था ना सर, तो एजेंट बोल रहा था कि ठीक है मैं काम करवा दूंगा, आपका ऑनलाइन करवा दूंगा, मेरा खुद पैसा फंसा हुआ निकलवा देंगे हम आपका। तो हम बोला कि अच्छा ठीक है, हम अभी कुछ नहीं बोले उनको। इसलिए आपका वीडियो मैं सोच रहा था संडे को आप आइएगा, नहीं तो बात करके उनका बात क्या करना नहीं करना। अब एक बात बताइए, सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू पैसा मिलना है तो वो क्या करवा देगा आपको? उल्लू बना रहा है आपको वो लोग को। एक तरह से देखिएगा, ठीक है बाद में हम बोलेंगे। एक तरह से देखिएगा तो सरकार ने कहीं ना कहीं सहारा को बचा लिया। जी। सरकार के ऊपर, सरकार अभी कार्रवाई करता उसके ऊपर, आपके साथ फ्रॉड किया था तो एक तरह से बचाने की साजिश चल रही है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि सबको बैठा करके हमने ये रास्ता निकाला है। ठीक है, आपका पैसा तो ऐसे भी मिलना चाहिए था।
ठीक है। जी अभी तो अभी वेट कर लेते हैं सर। अब देखिए, अभी देखिए नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो हम इसके बारे में सरकार को लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। जी जी ओके जी। अगर कुछ ऐसा रहे तो हम लोग भी सपोर्ट में आए सर। जी जी जुड़िए, उसके लिए सपोर्ट में मत रहिए, वैसे सपोर्ट नहीं होता है। उसके लिए जुड़िए, उसके लिए जो वीडियो ख़त्म होगा ना, या पीछे वीडियो में भी हमने दे रखा है अपने मेंबरशिप के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी देखिए, कोई भी कार्यक्रम करेंगे पूरे देश में, अगर चिट्ठी ही भेजना है और हर स्टेट हर गांव के लोग हमसे जुड़े होंगे, हर जगह का कोऑर्डिनेटर होगा, तो आपके माध्यम से लेटर तो वही होगा, लेकिन हर जगह से, हर गांव से जब चिट्ठी जाएगा कि भाई ये हमारा मांग है, तो सरकार के ऊपर तब जाके कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए जुड़ना ज़रूरी है। अब ये सोचिएगा सोशल मीडिया से ये कर दें, तो ये देखिए ना सरकार ने क्या किया, इतना सारा न्यूज़ को लगा दिया, सहारा ने क्या किया, इतना सारा चैनल बना दिया। तो फिर अगर 99 आदमी कुछ और बोल रहा है, एक आदमी सच भी बोल रहा है, तो एक आदमी का बात लोगों को गलत लगेगा। सही बात है ना। जी मैं तो दूसरे देखता है सर, आपका जो वीडियो आता है पहले आपको देखता हूँ, क्योंकि आप जो शुरू से मैं आपको देखते आ गया कि नहीं सही बता रहे हैं आप, इसके लिए मुझे दूसरे का देखने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। आपके लिए देखिए, आपके लिए पहले मैंने कहा था कि भाई आप लोग क्लेम कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट का जब आदेश आया था, एप्लीकेशन भी दिया था, ठीक है। अभी क्यों कह रहा हूँ ये रुक जाइए, अभी क्यों कह रहा हूँ रुक जाइए, क्योंकि सरकार ने नियम स्पष्ट नहीं किया है। क्योंकि अब अगर कह देते कि भाई आप क्लेम कीजिए पैसा देंगे, अमित शाह जी 10,000 वाला बात नहीं बोलते तो हम भी लोगों को क्लेम करवाते हैं, समझ रहे हैं। तो अभी हमारा सवाल वो नहीं होता, हमारा अभी सवाल क्या होता कि साइट आपका नहीं चल रहा, इसको ठीक करवाइए, समझ रहे हैं। तो 10,000 वाला जो बात बता दिए, तो ये कहीं ना कहीं खटक गया। जो भैया आप 10,000 रुपया अभी दीजिएगा, क्या देगा नहीं कुछ समझ आए, इसलिए तो हम लोग अभी नहीं करना। जी जी ठीक है। देखिए आपके अच्छाई के लिए जो होगा, आगे जो भी होगा हम बताएंगे और कोशिश करेंगे करने की, सभी लोग मिल के करेंगे तभी कुछ होगा। ठीक है ओके जी। देखिए अकेले लड़िएगा कुछ नहीं होगा, अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर एक लेटर ही भेजना है, अब जैसा कि बताया, उसके बाद ही कुछ संभव है। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं दरभंगा से पप्पू बोल रहा हूँ। हाँ पप्पू जी बोलिए। सर मैंने 1,38,000 रुपया सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया था जी, लेकिन ये पोर्टल के जरिए 10,000 मिल गया, ये क्या है सर? अभी ये तो अमित शाह जी को आपने सुना होगा। हाँ जी। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण में, मतलब फर्स्ट फेज में हम इतना ही पैसा देंगे, और ये फर्स्ट फेज जो चलेगा दिसंबर तक चलेगा, और उसके बाद दूसरा फेज कब होगा ये नहीं बताया। क्योंकि सुनिए हाँ, क्योंकि देखिए दूसरा फेज किसके लिए होगा ये भी सुन लीजिए, आप बाकी लोग भी सुन लीजिए। दूसरा फेज, अभी पहला फेज में कितना 1,07,00,000 लोगों को बोला, हो सकता है अगले दूसरे करोड़ के लिए दूसरा फेज होगा, फिर तीसरा फेज होगा तीसरे करोड़ के लिए, चौथा फेज चौथे करोड़ के लिए, पांचवा फेज पांचवें करोड़ के लिए, छठा फेज अगले जो छठा करोड़ के लिए हो सकता है, 6 फेज में हो सकता है 10 करोड़ आदमी का ये क्लेम ले लें, हो सकता है। फिर उसका दूसरा फेज में अगर आपके लिए फिर 7वां फेज में आपका शुरू होगा, जिनको पहले दिया था 10,000, तो अगली बार 10 देगा कि 20 देगा पता नहीं, ठीक है। तो सर अभी अप्लाई कर रहे हैं, क्लेम करना चाहिए कि नहीं? अब देखिए जो भी हमको बताना चाहिए था वो हम बता चुके हैं, उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। और अगर आप मुझसे दोबारा पूछिएगा तो हम आप यही कहेंगे कि भाई टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिए, उसके बाद ही कीजिए, और वेट कर लीजिए। अभी बहुत ट्रेन ऐसे नहीं है जो ट्रेन खुल जाएगी और कुछ नहीं होगा, ऐसे भी अभी साइट नहीं चल रहा है। यही तो सर ये तो जो अपना पैसा ब्याज तो छोड़ो, जो अपना पैसा जमा किया वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो फंसा दिया ना आपको, हाँ जी, ये तो फंसा दिया जिसने जमा करवा दिया आपको। अब यही देखिए, यही गांठ बांध लीजिए कि आगे से कोई ऐसा कहे कि भाई यहाँ डबल मिल रहा है वहाँ ट्रिपल मिल रहा है, उसके चक्कर में मत फंसिए, हाँ जी सर, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो फिर जानकारी देंगे, और अगर स्पष्ट हो जाता है तो फिर बताएंगे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके जी। सबसे बड़ा बात है कि अगर क्लेम लेते या पैसा देते, जो क्लेम आया पैसा देते जाते, क्या दिक्कत था,
हेलो 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 दोस्तों मैं यही कहूँगा। हेलो हाँ नमस्ते सर। नमस्ते बिहार से बोल रहे हैं। जी, कहाँ से? बिहार से गया जिला। जी बोलिए। से बोल रहे हैं। जी बोलिए। कह रहे हैं सर कि जो पन्ना क्रेडिट का जो है उसका कोई सुनवाई नहीं है सर। पन्ना क्रेडिट ये क्या है? ये वेलफेयर वाला है सर। नहीं, कौन से कंपनी का है? सहारा का है? सहारा का नहीं है, पन्ना शायद उसमें लिखा हुआ है। व्हाट्सएप किए थे 19 वाला नंबर से किए थे व्हाट्सएप। अब पता नहीं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा? ईमेल पे हमको भेजिएगा, किसी से ईमेल पे भेजवाइएगा, ठीक है? ठीक है सर। उसी के बारे में पूछना चाहते थे कि हमारा एजेंट बोल रहा है कि इसके बारे में तो केस चल रहा है और उसका कौन सा अथी में है सर, कहीं ना केस अथी होगा। अब देखिए, एक बात बताते हैं, ऐसे ऐसे कंपनी पता नहीं कहाँ से खुल जाता है। आप लोग इसमें पैसा क्यों जमा करते हैं, सो बताइए। बहुत पहले सर अपना आदमी थे, वही कहा कि अथी करवा दिए कि हम लोग अथी करेंगे। 50,000 रुपया सर फिक्स है। 2007 में हुआ है, 14 में। अच्छा, 2014 में कि मतलब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे 7 साल के बाद। 7 साल के बाद 1.5 लाख? हाँ। कितना पैसा का? 50,000 का सर। अब बताइए तो कहाँ से कौन कंपनी दे पाएगा? इसलिए तो ठग लेता है सर। हाँ, इसे कहा कि अपना अथी पर करवाई ना कि हम इनको जिनवार हैं। आप बोल रहे हैं कि हम कहाँ से देंगे, एक कंपनी अथी हो गया है, केस चल रहा है। तो सारा कंपनी का तो ऐसा ही केस कर करके और फंसा करके लोगों को मार दिया जान। ठीक है, आप क्या कीजिए, नहीं तो अभी आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं देख लूँगा इसी नंबर पर, ठीक है? ठीक है सर, व्हाट्सएप करके और थोड़ा जवाब दे दीजिएगा सर व्हाट्सएप पर। हाँ, असल में क्या होता है ना, इतना ना लोग इतना कागज़ भेज देते हैं, आपका नंबर ही हमको नहीं मिल पाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद मेरे पास 200-300 नंबर से मैसेज आ जाएगा, तो एक एक नंबर में जा करके हर कागज़ को डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ कि ईमेल पे भेज दीजिए अगर ऐसा कोई कागज़ वगैरह है तो। ठीक है? ठीक है सर। ओके। अभी से सभी लोग गांठ बांध लीजिए कि ऐसा उल्टा पुल्टा जो कंपनियां हैं उसमें गलती से भी पैसा डबल ट्रिपल के चक्कर में डालना बंद कीजिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं बिहार से किशन डिस्ट्रिक्ट से किसान का परिवार से। जी बोलिए सर। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जिसका मेच्योरिटी का भी टाइम पूरा नहीं हुआ है तो उनका अप्लाई हो सकता है क्या? नहीं, मैच्योरिटी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये है कि जो जमा आपने कर रखा है मार्च 2022 से पहले, जो 3 सोसाइटी है उसका, और एक है मार्च या अप्रैल है, एक उसमें डेट लिखा हुआ है वेबसाइट पे ही, ठीक है ना? तो उसमें मैच्योरिटी का कोई सवाल नहीं है। आपने अगर मैच्योरिटी नहीं पूरा तब भी उससे पहले आपने जमा किया है तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो दूसरा सवाल है, ये सरकार पूरा नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहा है कि क्या अब ये तो अमित शाह जी बताएंगे, या फिर आपके एरिया में कोई MP साहब है उनसे पूछिए, बीजेपी वाले। नहीं सर, हम लोग बताते नहीं है बीजेपी। नहीं तो हमको हम इस साइज से फ़ोन किए नहीं है, क्यों नहीं जारी कर रहे? हम तो मांग ही कर रहे हैं, है कि नहीं? सर जैसे हम लोग कभी गवर्नमेंट बैंक वगैरह से लोन वगैरह लेते हैं तो उसका वसूली के लिए वो लोग इस हद तक आ जाते हैं कि घर का कुर्सी जब्ती तक कर देते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। अब हमारे भी पैसा देने में वो ऐसे आनाकानी कर रहे हैं जैसे कि हम उनसे उधार मांग रहे हैं, या बस वो हमें जिंदगी जीने के लिए 5-10 हज़ार रुपये दे रहा है। 2 लाख में ये 5,000 और 10,000 है। नहीं तो आप देखिए, आप देखिए, एक बात बता रहे हैं। अभी अमित शाह जी का भाषण आप फिर से जाके सुनिएगा। हम थोड़ा सा एक बात बताते हैं। होता क्या है ना, जिसको आप वोट करते हैं ना, जिसको आप वोट करते हैं यानी कि उसको रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपना, ठीक है? तो आपको अमित शाह जी ने आप पूरे देश के जमाकर्ताओं को रिप्रेजेंट किया और इस मामले का ये वाला रास्ता निकाला है, ठीक है? बात को समझिए और फिर से जाकर के सुनिए, यही बात उन्होंने कहा है। तो आप ऐसा, जब आपको लगता है कि जो हमारा नेता है वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे नेता को क्यों चुनते हैं? जी सर, ये हमारे प्रतिनिधियों को एक जगह बैठा करके उसका ये फैसला किया कि इन्हें शो में कर दिया जाए। हाँ, मैंने सुनिए जा करके, हम अपने मुंह से क्या बोले, आप तो सुन लीजिए। वो वीडियो पड़ा हुआ है, मेरे फेसबुक पेज पे भी होगा, बाकी जगह भी पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या कहा है? ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगा के रखते हैं कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
हमारे गांव एरिया के लोग होते हैं जिनका आधार कार्ड में अभी जब वो फर्स्ट टाइम बनाया तब से अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आधार कार्ड बन रहा था तब मोबाइल नंबर, मेल आईडी का कोई सिस्टम नहीं था। तो लगभग मेरे ख्याल से हमारे इलाके की बात कर रहे हैं तो 80% लोगों का यानी इससे मोबाइल नंबर वगैरह वैसा कुछ मसला ही नहीं है। जब अकाउंट खोलने किशनगंज से बोल रहे हैं ना? तो ये आधार कार्ड ऐसे ही बिना आधार कार्ड का भी लेके खोल देते, पहचान पत्र पहचान पत्र से अकाउंट खोल दिया नहीं उसके लिए। अब सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि आधार कार्ड होना ही चाहिए, वो भी मोबाइल नंबर मिल। अरे तो सरकार का देखिए, ये तो सरकार का दादागिरी है। जबकि गजट नोटिफिकेशन जो निकाला है, गजट नोटिफिकेशन सरकार का पढ़िए, उसमें आधार स्वैच्छिक लिखा हुआ है। फिर भी सर मैं आपका वीडियो लगभग 1.5 साल से देख रहा हूँ, तो आपके इन मोटिवेशनल वीडियो और आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया हमारे लिए सर। हमने ये देखा था कि उस समय में लगभग मेरा भी मेच्योरिटी 2021 और 22 के लास्ट ही फर्स्ट में पूरा हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ। तो मैंने देखा, एक बार मैंने भी अपने क्षेत्र में एक वाले का आवाज उठाया था, तो मैं तब एक तो दे दिया था, लेकिन 2021 से पहले ही दिया था। उसके बाद से ये देना ही बंद कर दिया। यहाँ पे कलेक्शन कर करके ये मेच्योरिटी आदमियों को देने लगे थे। अब एक बात बताते हैं, सुनिए। फरवरी 2022 याद कीजिए, है ना? फरवरी 2022 में कोई भी अभी जाकर के यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है सहारा के बारे में, जाके देख लीजिए। फरवरी 2022 कोई नहीं था। जब से नोटिफिकेशन आया सरकार का तब से रोज नया मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो आज एक ने तो हद करते हुए ये सवाल किया उन्होंने हमसे, बोल रहा है कि आपने ये पहले डालने से पहले हमें क्यों नहीं पूछा। हम बोले तब आपका वीडियो ही नहीं बन रहा है। हाँ, सही बात है। तब उनका वीडियो, आज उन्होंने देखा ये मामला है गरीबों का, आपने कहा कितनों का लेटर भेजा है, तो कितना अपने पैसों से स्पीड पोस्ट किया है, कितने जगह आपने धरना प्रदर्शन किया, कितने थानों में जाकर आपने केस करवाया है, ये थाना पटोरी को लेकर मामला आपने कितने दिनों तक घेरा है। ये आपने बहुत बड़ा काम किया। उस समय तो ऐसा किसी ने नहीं किया था सर ये चीज। अब देखिए, एक बात बता रहे हैं, होता क्या है ना, देखिए अगला है पैसा वाला, ठीक है? जी। मेरे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे पास जितना पैसा था उसके हिसाब से हम अपना जो बेस्ट देने का होता है ना, वो हमने कोशिश किया। क्योंकि जब हमें पता चला तो हमें लगा कि नहीं, हमको बताना चाहिए लोगों का। और शुरू में जाकर के वीडियो को हमारे देखिएगा, अभी से जाकर के फरवरी वाला वीडियो देखिएगा, तो हमने आपको यही कहा था कि 1% मात्र पैसा आपका मिलने का चांस है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। 1% क्यों बोला था? इसी दिन को ध्यान में रख करके, क्योंकि भैया अगला तो पैसा वाला है, वो हमारे जैसा 1000 आदमी खड़ा कर देगा झूठ बोलने के लिए, ठीक है? तो जो लोग समझने वाले होंगे वो हमारी बात को समझेंगे, जो समझने वाले नहीं होंगे तो उनको लगेगा कि नहीं भाई 99 आदमी जो बोल रहा है वो होगा कि इसके एक बोलने से थोड़े होगा। समझ रहे बात को? खैर, लेकिन फिर भी हम अंतिम तक प्रयास करेंगे कि हम आपको सही जानकारी दें, ठीक है? और दिसंबर, देखिए दिसंबर तक का समय है जी, दिसंबर तक का समय, जी दिसंबर तक का समय है, ठीक है? और देखिए जल्दीबाजी कहीं नहीं करना चाहिए, ठीक है? नहीं सर, मैंने तो अब तक फोटो आधार नंबर जो होता है आपको, देखिए आपको हम बता देते हैं, कोविड का जो समय आया था ना, कोविड का, जी, तो उस समय मेरे ऊपर FIR हुआ था, बिहार सरकार ने किया था। तो उस समय भी सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, एक RTA का हमारे पास जवाब था, जिसमें कोविड को स्वैच्छिक बताया गया था। और हमारे इधर एक वीडियो ने जारी कर दिया था लेटर की जो नहीं लगाएगा उसको, उस टीचर के ऊपर कार्रवाई करें। तो उसी का मैंने कंप्लेन किया, मेरे ऊपर FIR कर दिया। FIR हमारा 2-3 दिन में ख़त्म हो गया। फिर कंप्लेन मैंने किया, FIR ख़त्म हो गया। तो एक बात कह रहा हूँ, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, ठीक है? और हमें जो अधिकार मिला हुआ है उसी के तहत मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ उसी के तहत कर रहा हूँ, आपको जानकारी देना। जी सर, आपने बहुत कम संसाधन में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अभी ये देखिए, मैं पंखा बंद करके इसीलिए बैठा हूँ ताकि आपको आवाज़ साफ मिले, ठीक है? सर, अभी आपके पास इतने संसाधन भी नहीं है। आप एक मोबाइल का स्पीकर ऑन करके लाइव में कॉल को अटेंड कर रहे हैं, 4 आदमी सुन रहे हैं, उनके जो सवाल है शायद इनमें कुछ सवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, देखिए आप लोगों ने जो साथ दिया ना, पूरा देश में बंद हो गया। आप ये कम से कम कलेक्शन लेना बंद हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे हुआ है सर, जैसे मैं आपको वीडियो देखता हूँ, सच बात ये है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेट करना है। सरकार अपना मनसा स्पष्ट करे, नोटिफिकेशन जारी करे, हमारा यही कहना है। नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। और सरकार अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगी तो हम चरणबद्ध तरीके से लोगों को जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, लड़ने के लिए 2 काम करना होगा, एक तो हमें पढ़ना होगा और दूसरा चीज़ जुड़ना होगा। क्योंकि बिना जुड़े हुए लड़िएगा नहीं जीत पाइएगा, और बिना पढ़े हुए लड़िएगा तब भी हार जाइएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो उसी के लिए लोग जुड़िए। हमारे हर वीडियो में आपको मेंबरशिप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? जी सर, वो मेंबरशिप मैं करने वाला हूँ। ओके जी, ओके सर, थैंक यू। ओके।
दोस्तों कोशिश यही कीजिए कि जो भी जानकारी दे रहा हूँ सभी लोगों तक शेयर कीजिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं सर राहुल बोल रहा हूँ पटना से। जी राहुल जी बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो सर आपके जो कदम है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा ज्ञान लिया अभी तक। जी। दूसरा सर कि मान लीजिए जिनका पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, डेथ हो गया इस बीच में जी, कुछ तो ऐसा इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया अभी तक। तो इसी का तो हम भी किसी में नाम उसमें है, नॉमिनी में किसी में नाम नहीं है बॉन्ड पेपर में। जी। तो इसके रिगार्डिंग तो कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। जी इसी का वेट कर रहा हूँ और इसी का मांग कर रहा हूँ। इसी के लिए एक लेटर बनाया है, अभी फाइनल हो जाएगा लेटर, ठीक है। जी सर, तो उसी के लिए सर काइंडली जो लेटर आपने या जो भी रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो अगर डाल दीजिएगा तो हम लोग भी अपना इनपुट उसमें दे पाएंगे। जी नहीं, अगर आपके पास देखिए आपके पास कोई सुझाव है ना, कोई सुझाव है तो दीजिए। हम तो उसमें पॉइंट लिख रहे हैं कि भाई जो कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से क्या क्या ये गड़बड़ कर रहे हैं, उसको देख करके उसको दुरुस्त करने की मांग करेंगे। और ये जो 10,000 रुपया ये क्या है भैया, भीख थोड़े दे रहे हैं आप, सही बात है ना। किसी का 10 लाख है, हमारे पास एक फ़ोन आया उनका 70 लाख है, पूरे परिवार का मिला करके। तो ऐसी स्थिति में 5 लाख का ही है। अब बताइए, देखिए 5 लाख अगर है अभी आपका, एक बात गौर से सुनिएगा, 5 लाख है, ठीक है। 5 लाख को बैंक में जमा कर दिया तो अगले साल 10,000 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये सरकार आपको सबको उल्लू बना रही है कि नहीं उड़ा रही, बताइए। नहीं बिल्कुल, वो तो हम समझ ही रहे हैं। वो 5 लाख रुपया रख करके हर साल आपको 10-10 हज़ार रुपया दे देगा, तब भी उनके पास पैसा पूरा का पूरा रह जाएगा। बिल्कुल। बताइए, पागल बनाने वाला बात है। सरकार का ऐसा कहीं रूल हो रहा है? कोर्ट ने तो ऐसा कहा नहीं कि भाई 10,000 रुपया दो। लोगों को समझने की बात है। बहुत सारे लोग अभी जा करके वीडियो बना करके लोगों को पागल बना रहे हैं कि ये कीजिए। देखिए, हम क्लेम करने से मना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार एक बार नोटिफिकेशन स्पष्ट करे, भाई क्या किस आधार पे आप 10,000 रुपया दे रहे हो। आपने कुछ अगर नियम बनाया है तो उसको छुपा के मत रखिए, लोगों को दिखाइए क्या। लेकिन सर लग रहा है कि ये तो कोई नोटिफिकेशन डालेगा नहीं, जो अभी तक हिसाब लग रहा है, क्योंकि सारे वेबसाइट नहीं डालेगा तो देखिए, हाँ आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास 2 रास्ता है, ठीक है। जी। एक तो रास्ता ये है कि भाई चुपचाप जो दे रहा है अपना देश चल रास्ता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा रास्ता है कि लड़िए। तो लड़ने के लिए जुड़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए भी हमने तरीका बता दिया कि जुड़िए, सब लोग मिल करके पढ़े लिखे हैं। तो अगर जैसे हम चिट्ठी भेजते हैं, ठीक है, हम यहाँ से भेजते हैं, आप पटना से भेजिएगा, ऐसे ऐसे करके हर स्टेट से हम कम से कम 100-50 आदमी ही भेज देते हैं, 50-50 आदमी का साइन करा करके, तो कितना बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा इनके ऊपर। बस इसीलिए बोल रहे थे ना सर कि वो जो आप बना रहे हैं रिप्रेजेंटेशन जो भी बना रहे हैं उसको थोड़ा काइंडली 2-3 ग्रुप में, और जो फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। नहीं वो देखिए इंडिविजुअल, देखिए बता रहे हैं, इंडिविजुअल भेजने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे बात को। नहीं सर, अपने ग्रुप में नहीं, हम तो जो भी भेजते हैं ना, पीछे से जाके देखिए, हम उसका कॉपी ही लोगों को दे देते हैं, भैया आप भी भेजिए इसको, समझ रहे बात को। बिल्कुल, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम एप्लीकेशन जब भेज देंगे तो उसका कॉपी ही दे देंगे आपको, अपना साइन करके भेजते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने आपका जो वेबसाइट है उस पर डाल दीजिए, सब जगह डाल दीजिए। पीछे से हमारा वीडियो जा करके देखिए, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखवाया है लोगों से। जब SFIO का जब दिल्ली हाई कोर्ट ने रोका था और केस गया था वहाँ पर, तो कई बार हमने लोगों से लेटर भिजवाया है, ठीक है, लोगों ने भेजा है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सवाल ये है कि भाई आप सिंगल भेजिएगा तो उससे अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार का इलेक्शन है, समझ रहे बात को। समझ रहे हैं। जब तक जुड़िएगा नहीं, जब तक ज़मीन पे केवल सोशल मीडिया करने से नहीं होगा। हम चाहें तो ट्विटर पे भी ट्रेंड कराने की सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रामीण हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका ज़्यादा पैसा है, वो ट्विटर जानते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और पढ़े लिखे लोग डरते हैं, सही बात है कि नहीं। अब मान लीजिए 100-200 आप ट्विटर पे लिखिएगा, उनका IT सेल है, सरकार का बहुत बड़ा IT सेल है, वो 5,000 आदमी को उल्टा लिखने में लगवा देगा, ठीक है। सही बात है। तो खैर इसके लिए यही है कि ज़मीन पर जिनका पैसा है उनको जागरूकता, उनको जोड़िए, उनको तैयार कीजिए लोगों को कि भैया जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पैसा देने का, तो हमारा पूरा पैसा दो ना। सही बात है। अगर हम बैंक से लोन ले लेते हैं तो ऐसा थोड़े है 10,000 रुपये आप दोगे और फिर उसी का इंटरेस्ट, जो हमारा पैसा उसी का इंटरेस्ट दे करके फिर 5 साल के बाद फिर 10,000 रुपया दे दोगे, हैं। सही बात है कि नहीं। सरकार अगर कोई नोटिस बनाती है तो उसको दिखाए लोगों को। पोर्टल लॉन्च हो गया, आपने कहा था कि अखबार में नोटिफिकेशन छपाएंगे, कहाँ छपाया आपने? अखबार में कुछ तो छपा नहीं अभी तक। अगर छपा है तो कोई आदमी बताइए हमें, जहाँ भाई विज्ञापन इस तरह का छपा है। अभी एक देखिए, एक नौकरी निकलता है सरकारी ऑफिस के लिए तो एक नोटिफिकेशन तो जरूर आता है ना, निकलता है। सही बात है भाई। इस तरह से हम आपका मोर्चा है सर ना, उसका भी थोड़ा डिटेल हालांकि होगा ही कहीं ना कहीं, एक बार और कहीं डाल दीजिएगा ना उसको। हाँ, इस वीडियो में हम डाल देंगे, इसी वीडियो में डाल देंगे, ठीक है ना। और
बस देखिए, पढ़े लिखे हैं तो जो पढ़ा लिखा आदमी जब समाज समाज के लिए आपका पढ़ाई लिखाई काम नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, है कि नहीं। तो मैं दिल्ली से बिहार जा कर के लोगों को जागरूक किया और अभी भी जाता हूँ और आने वाले समय में भी जाऊँगा। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि देखता हूँ क्या होता है अभी। नहीं ठीक है, सराहनीय कदम है सर आपका, और हम लोग जुड़े रहेंगे जिस तरह से हो। जी जी, हाँ, ओके, आगे बढ़ते रहिए और बस हम लोग को बस नोटिफाई करते रहिए। जरूर जरूर जरूर, बस ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। दोस्तों अभी शायद 1 घंटा होने वाला है, मैं लास्ट कॉल में लूँगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सर नमस्ते, मैं यूपी के फतेहपुर से बोल रहा हूँ, यूपी के फतेहपुर से। जी नमस्ते, नाम बता दीजिए सर। सर मोहन मेरा नाम है सर, और मेरा जो सहारा यूनिवर्सल में पैसा जमा था सर, जी जी, और उसको करीब 16 से हमने जमा किया था और आज 23 चल रहा है, अभी तक पैसा ऐसा मिला नहीं। उसका पोर्टल अमित शाह ने उस दिन लॉन्चिंग किया और बोल रहे हैं, हमें सुनने में आ रहा है केवल 10,000 रुपया मिलेगा पहली किस्त का। जी जी, तो सर जी उसका पोर्टल किस पे होगा, उसमें क्या क्या हमें देना होगा? आधार से वो जुड़ा होना चाहिए बैंक खाता, और बैंक खाता से जुड़ा होना, मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। और उसके लिए अभी हमारी तरफ कोई साइट ही नहीं खुल रही उसके। जब जाओ दुकान पे जनवाड़ी केंद्र में, लोगवाड़ी केंद्र में, तो वो कितना पैसा है आपका, कितना पैसा है? और सर जी हमारा तो 1,65,000 रुपया है। तो आपको 10,000 रुपया ही मिलेगा अभी, और अगला कब मिलेगा ये नहीं बताया उन्होंने? नहीं बताया सर, इसी बात का तो बहुत ज़्यादा दुख है। तो क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं आप? क्लेम करने के लिए रुक जाइए, पहले देख लीजिए अभी क्या होता है। कम से कम 45 दिन तो देखिए ना, जो क्लेम किया है उसको मिलता भी है, कितना मिलता है वो तो देख लीजिए। और इनका सर अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है। हाँ, सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा बात है नोटिफिकेशन का। कल को सबसे बड़ा बात है नोटिफिकेशन। सरकार कल को कह देगी जी हमारा ये वेबसाइट ही नहीं है, तो क्या कीजिएगा? वहाँ पे किसी का वेबसाइट पे साइन तो नहीं किया हुआ है ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं। आपको यकीन नहीं होगा या बाकी लोग सुन रहे हैं तो हम एक बात बता देते हैं आप लोगों को। अब ये तो चूँकि अमित शाह जी ने खुद उसका उद्घाटन किया है तो इस पर कोई शक नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार की घटना है, ठीक है। आज से तकरीबन 5 साल पहले एक वेबसाइट बना हुआ था जो कि नगर निगम का वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे एक लिंक था। लिंक किसका था? ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है। जब मेरी बच्ची हुई थी सेकेंड वाली, तो हमने क्या किया था, उस पर अप्लाई किया था बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10 रुपया दे करके। जब समय बढ़ता गया, पहले बताया गया 10 दिन में मिल जाएगा, फिर 20 दिन में, ऐसे करते बढ़ता गया। जब ऑफिस पता करने गया तो पता चला कि ऑनलाइन उनका कोई पोर्टल ही नहीं है। हमने बताया कि ऐसे है आपका पोर्टल। इन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारा करीब 2 साल पहले ही हमारा ये हो कंपनी से करार ख़त्म हो चुका है। मैंने जाकर के 2 साल का डिटेल निकाला, 7-8 लाख रुपया लोगों का ले चुका था, जो कि रिपोर्ट दिखा रहा था। जब मैंने कंप्लेन किया तो वहाँ से साइट ही उड़ा दिया। तो अभी रुक जाइए, कम से कम नोटिफिकेशन आने दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही टर्म एंड कंडीशन स्पष्ट होगा। और पीछे अंदर जा कर के देखिए, कल ही हमने बताया है, ठीक है। एक घोषणा आपसे ले रहे हैं, घोषणा करवा रहे हैं कि जब आप कंप्लेन कर दीजिएगा, जो सेटलमेंट पूरा नहीं हुआ तब तक आप इसको कहीं दावा नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर। हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा घुमा करके लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़िएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो बात हम कह रहे हैं, कहने का मतलब सेटलमेंट आपकी बात है तो बिल्कुल हमें सही लगे। मैं आपसे काफी दिन से जुड़ा हूँ, आपका सारा वीडियो देखता हूँ। जब आपका पहली बार मैंने वीडियो देखा था, करीब आज से 8-10 महीना पहले मैंने देखा था। जी जी। तो मेरे मन में ऐसे विचार है कि लग रहा है कुछ, क्योंकि आप जो दिखाते हैं वो सच्चाई से बिल्कुल रूबरू कराते हैं, और सरकार के जो हथकंडे आगे चल रहे होते हैं आप उस पर फोकस करते हैं कि सरकार क्या चाहती है और क्या करना चाहती है पब्लिक के साथ। जी जी जी, कोशिश हम यही करेंगे कि अभी एक चिट्ठी भेजेंगे सरकार को। हम उसके लिए पॉइंट बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो आपने नियम बनाया है या जो भी बनाया है, हिडन नियम है, उस पर लोगों को दिक्कत हो रही है। जैसे कि एक आधार पधार वाला जो कर दिया है, EKYC कितना अच्छा ऑप्शन था जो कि गजट में इन्होंने निकाला था, उसके हिसाब से करवाना चाहिए भाई। जिसके पास आधार नहीं है उसके थ्रू भी करा सकता है। किसी का आधार में नाम चेंज है, एक अलग है नाम। और सबसे बड़ी बात है जो जमाकर्ता की डेथ हो गई, हाँ सही बात है। वो क्या करे बेचारा, वो क्या करे बताइए? उसका कौन क्लेम करेगा? आधार से कैसे मैच होगा उसका? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना कि आप ही कर दीजिए क्लेम, है ना। इनका ये चुनावी लॉलीपॉप है और क्या कहते हैं, और कुछ नहीं। चुनाव आ रहा लोकसभा चुनाव का, और बस वही इनका मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है। नहीं तो आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मान लो कोई सहारा पैसा जमा किया, वो मर गया, उसका आधार कार्ड कैसे मैच होगा, कैसे क्या होगा? हाँ, ये बात नहीं बताया इन्होंने, बताया भी नहीं भाई। आधा अधूरा काम तो चल रहा है इनका।
देखो क्या होता क्या नहीं। आप ये देखिए ना, पहले कोई भी सरकारी ऑफिस का वैकेंसी पहले आता है ना, नोटिफिकेशन आता है, तभी तो अप्लाई शुरू होता है। जी यहाँ पे अप्लाई शुरू हो गया लेकिन वो लेटर ही नहीं आया, जिसमें इन्होंने नियम बना दिया कि 10,000 हम देंगे। अब मान लीजिए आपका कितना 1,65,000 है, ठीक है। हाँ, 1 साल के लिए बैंक में FD कर दीजिएगा तो कितना 10,000 रुपया सूद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा सर। तो आप ये बताइए, 1 साल के बाद फिर आपको 10,000 देंगे, फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको? हाँ सर, अब वो क्या बताएं, सरकार है वही, क्या कहें किसी से। ठीक है, अभी रुक जाइए, नोटिफिकेशन देखते हैं, नहीं आता है तो लेटर भेजेंगे, देखते हैं। और सरकार अगर नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो आप अपने हिसाब से आपको लगे करना है नहीं करना है, क्योंकि ऐसे भी आपका 1,65,000 फंसा है, उसमें 10,000 रुपया ही देंगे एक तरह से, उससे कुछ होगा नहीं आपको। जी, लेकिन उसका भी हम विरोध करेंगे। देखिए, उसका भी विरोध करेंगे, अगर नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करेंगे। बहुत सारा उपाय है, सड़क पे उतरेंगे, यही सब उपाय है, और क्या है। सर आप जैसे अगर हर स्टेट पे हर जिले पे हो जाए तो बहुत जल्दी ये आंदोलन बहुत तेज हो जाए। हमारे जिले में तो सब मर गए नेता। नहीं, आप है ना, व्यक्ति नहीं है, एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि डीएम साहब के आवास में भी जाके वो घेराव किया हो, कोई नेता नहीं। चुनाव का टाइम होता तो सबसे पहले मरने आते हैं हमारे यहाँ। अब एक बात बताते हैं, इसके लिए कोई नेता नहीं आएगा, पहले ही हमने बताया। इसके लिए आपको खुद खड़ा होना होगा, क्योंकि आपका पैसा है। जी, आपको खड़ा होना होगा, जनता को खड़ा करना। वाला ही नहीं, जैसे हम लोग खड़े हो रहे हैं, हम 4 लोगों को लेके जा रहे हैं, वो भी नहीं चलने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी समस्या तो सर यही है। अब देखिए, हम चलने के लिए तैयार हैं, जिनका पैसा डूबा वो हमसे ज्यादा वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, वो नहीं जाएंगे तो यही है, सरकार भी लोगों का समझ रही है, अगर समझ रही है तो फिर पैसा डूब जाएगा। वीडियो बनाते हैं, आपके कई आंदोलन भी हैं और सब जाते हैं, और एक अभी आपका मैटर वो डीएम साहब वाला चल रहा था, मैंने उसका भी देखा है काफी। और ऐसे हर जिले में हो जाए तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़े तो सरकार पूरा पैसा दे। हर एक गरीबों का पैसा है, मेहनतदारी कमाई का पैसा है, और सरकार ऐसे कैसे इसको खा सकती है। सहारा को बिल्कुल बचाने की तरकीब है कि वो यहाँ से निकाल के आपको पता भी न चले और बाप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, वो वाली कहानी चल रही है। जी, ठीक है, हम जो भी होगा आगे बताएंगे, जैसे भी होगा। आप जुड़े रहिए, लोगों को जोड़े रखिए। ठीक सर, ठीक है, ओके, ठीक सर, नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, लास्ट कॉल है। और इसके बाद चूँकि काफ़ी गर्मी है और पंखा मैंने बंद इसलिए कर रखा है ताकि जो आवाज़ है हमारी आपको स्पष्ट सुनाई दे सके। सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि वेट कर लीजिए, और वेट इसीलिए कर लीजिए, अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लेटर लिखेंगे सरकार को। और सरकार को लेटर लिखने के बाद अगर आप लोग जो भी हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे संस्था से जुड़े रहिएगा, सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा से जुड़े रहिएगा, हम आपको भी एप्लीकेशन देंगे। और जो जुड़े नहीं रहिएगा बाद में उनको भी हम देंगे, क्योंकि लेकिन दोनों का जो फॉर्मेट होगा अलग अलग होगा। क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे जिस एरिया के भी कोऑर्डिनेटर रहिएगा तो उनको लेटर पैड देंगे, लेटर पैड पे आप भेजिएगा। और जो लोग ऐसे होंगे, इंडिविजुअल होंगे, उनको बाद में हम उनके लिए भी एप्लीकेशन अलग से बना करके देंगे। क्योंकि हमारा जो काम है सभी लोगों के लिए है, और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का उनका जो हक है वो मिले। अब भले ही यहाँ पे सरकार माननीय कोर्ट के आदेश में भी टर्म एंड कंडीशन अलग अलग तरीके का बनाने में लगी है, लेकिन जो भी टर्म एंड कंडीशन बनाया गया उसको तो दिखाइए। और सभी लोगों को कहूँगा, कहीं भी पेपर पे साइन करने से पहले उसको ध्यान से पढ़िए, चाहे ये सहारा का मामला हो और किसी और का मामला हो। और क्यूशॉप वाले के लिए मृदुल जी पूछ रहे हैं क्यूशॉप का क्या होगा, तो इसके लिए मृदुल जी आपको जो पीछे हमने जानकारी दी है उसी के तहत आप जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसके पास कंप्लेन कीजिए। इसके बारे में सरकार ने भी कुछ नहीं बताया है। जब आप कंप्लेन की झाड़ी जब तक नहीं लगाइएगा, सरकार उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। और जिनके पास हाउसिंग का पेपर है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, चल रहा है, उसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ, पीछे कर कोई सुनवाई होगी तो उसके बारे में भी अपडेट दे दूंगा। और क्यूशॉप के बारे में पीछे जा करके आप हमारा वीडियो देखिएगा तो वो मिलेगा, और उसमें हमने केवल क्यूशॉप ही नहीं बल्कि सहारा का 15 कंपनी है जिसके बारे में सेबी ने हमारे पास लेटर भेजा था, और कहाँ कहाँ कंप्लेन करना है उसका लेटर का भी कॉपी हमने दिया है। अब आपको क्या है कि क्लेम अभी करें या नहीं करें। तो जैसा कि हमने बताया था कि जिनका 10,000 रुपया है वो तो क्लेम कर दीजिए, लेकिन अपने रिस्क पे, क्योंकि सरकार ने कहा है। तो भैया सरकार का हम प्रवक्ता नहीं है कि हम आपको कंफर्म कर दें कि सरकार ने 10,000 कह दिया तो 10,000 सरकार दे ही देगी, क्योंकि ऐसा कोई पेपर लिखा हुआ सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। अब आप ये देखिए, सरकार जो अमित शाह जी हैं उन्होंने
जब 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके दूसरे दिन ही शायद उत्तराखंड में थे और एक भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे जनसभा को, और उसी में कहा था कि 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है और हम सभी जमाकर्ताओं को देंगे। तो उसी समय हमने आशंका जताई थी कि कल को ऐसा ना हो कि आपका 10 लाख रुपया हो, आपका 1 लाख रुपया हो और आपको 10,000 रुपया प्रसादी के जैसा बांट दें। तो वही प्रसादी वाला स्थिति आने वाला है। और ये बात मैंने एक अंदाज़ा लगा के इसलिए कहा था क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने खुद जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष कहा था कि 86,000 करोड़ है जो कि सहारा सोसाइटी ने पूरे देश के जमाकर्ताओं से ले लिया है, और उसमें से भी 62,000 करोड़ या 66,000 करोड़, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उतना पैसा निकाल लिया है उसमें से। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है, और निकाल करके एमबी वैली प्रोजेक्ट में लगा दिया है। 2,000 करोड़ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से निकाल करके, और सहारा से भी रिफंड खाता में किसने दिया था? सहारा इंडिया के प्रमुख को पेरोल बढ़ाने के लिए। जानते, ध्यान रखिए, पेरोल पे हैं वो, पेरोल पे चल रहे हैं। अब ये देखिए, इतना सारा कुछ होते हुए अब ये सारा मामला को एक डब्बा में बंद कर दिया गया, घोल-मोल कर दिया गया। किसके द्वारा? तो अमित शाह जी के द्वारा। उन्होंने खुद कहा कि हमने स्टेप लिया मोदी जी के नेतृत्व में, और इसको क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला, और वही बीच के रास्ता के तहत ये 5,000 करोड़ की बात हुई है। अब उसमें 10,000 रुपया देने वाला बात कहाँ से आया अभी तक स्पष्ट नहीं है, और सरकार से हमारी ये मांग हो गई कि भाई उसको स्पष्ट किया जाए, नोटिफिकेशन जारी करके। और जैसा कि आरटीआई में भी आपने बताया था कि जैसे ही होगा अखबार में हम सूचित करेंगे, तो अखबार में तो न्यूज़ के माध्यम से सूचित कर दिया, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि विज्ञापन जो भी निकाला जाता है, सरकारी विज्ञापन, उसमें नंबर वगैरह होता है, डेट होता है, साइन होता है, भाई किसने जारी किया, वो सब तो कुछ अभी जारी नहीं हुआ है। जबकि क्या होना चाहिए था, पहले वो जारी होना चाहिए था और ये साइट बाद में आना चाहिए था। और लोगों को ये बताया ही नहीं कि भाई जिनकी मृत्यु हो गई है वो कैसे क्लेम करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। पता नहीं कौन पागल ये वेबसाइट बना दिया है। कहीं ना कहीं जो एसी रूम में बैठ करके ऑफिसर ने बनाया, हमारे जैसे लोगों से पूछना चाहिए था भाई कैसे कैसे जमा करता है। हम तो इतना चिट्ठी भेजे हुए हैं, यहाँ तक कि जा करके मिले भी हुए हैं। तो बिना माथा का काम करके और लोगों को एक तरह से परेशान किया है। और तो और जब आपको पता है कि 1 करोड़ जो हमारा जमाकर्ता इस पे लॉगिन करेगा, तो आपने ऐसा साइट क्यों बना दिया कि दिन भर खुलता ही नहीं है। कम से कम लोग जा करके टर्म एंड कंडीशन जो आपने दिया है वो भी तो पढ़ना चाहिए आपने, जबकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया है। लेकिन आपने क्या नियम बनाया और किस नियम के तहत आपने 10,000 रुपया देने की बात की, उसका नियम का कॉपी होना चाहिए। तो दोस्तों यही कहूँगा मैं आपको कि आपके पास 2 ही रास्ता है। एक रास्ता ये है कि जैसे अभी एक साथी यूपी से बता रहे थे कि जिनका पैसा है वो भी नहीं जाना चाहता है डर के मारे। उसका एक ही कारण है। उसका पूछेगा क्या कारण है, तो कोई आदमी का मान लीजिए 50,000 रुपया फंसा हुआ है, और 50,000 रुपया फंसा हुआ है, उसको मिलना 10,000 है, और वही 10,000 कब मिलेगा नहीं मिलेगा उसको भरोसा ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो अपना एक दिन का दिहाड़ी मार करके और डीएम ऑफिस में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि एक तरह से वो सिस्टम से परेशान हो चुका है। उसको सिस्टम में धीरे धीरे भरोसा ख़त्म होते जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि सरकार के होते हुए हमारा ठग लिया और सरकार उसको कुछ नहीं कर। जितना भी अभी फ़ोन ऑन कर दूंगा ना तो लोग यही बात बोलेंगे। तो ये सरकार के लिए चिंता की विषय है कि लोगों का सरकार के ऊपर से भरोसा उठते जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार जो हमारा सिस्टम है उसके लिए नुकसानदेह ही साबित होगा आने वाले समय में। सभी को मैं यही कहूँगा और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि जो पारदर्शी तरीका है उसको अपनाया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और जो भी लोगों का सवाल है जैसे कि जिनकी डेथ हो गई उस कैसे क्लेम करेंगे, ये सारा चीज़ क्लियर किया जाए। जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है आपने साइट ऐसा क्यों बनाया कि भैया 1 करोड़ आदमी ही क्लेम अभी कर सके। क्लेम तो आपको सबका लेना चाहिए था, भले ही पैसा बाद में देते, टर्म एंड कंडीशन जो भी है बना करके, हो सकता है 5,000 करोड़ ख़त्म हो जाता, दोबारा अभी पिटीशन लगा देते। आपको जब पता चल गया कि और आदमी का पैसा है तो फिर आप पिटीशन अभी क्यों नहीं लगाते कि भैया इतना पैसा है, इतना काम नहीं चलना है और पैसा हमें दे दीजिए। तो ऐसा तो आपने बनाया नहीं, तो लोगों को कहीं ना कहीं इसी वजह से संदेह है। तो दोस्तों आप लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 तरीका है, या तो जो पैसा दिया जा रहा है उसको ले लीजिए, बैठ जाइए, या फिर दूसरा तरीका है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और लड़ने के लिए तैयार होइएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप संगठित होकर के लड़िए, चाहे जिसके साथ भी संगठित होकर के लड़िए, तभी कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। और इसके लिए अगर आप हमारे सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको जा करके डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके अभी हमारे पास चूँकि उस संस्था में उतना बजट नहीं है, नहीं तो हम ऑनलाइन पोर्टल वगैरह बना देते,
तो उसके लिए क्या है, ऑफलाइन हमने फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को भरिए, फ़ोटो चिपकाइए, साइन कीजिए स्कैन करके, और ईमेल आईडी एक दिया हुआ है उस पर भेजना है। और साथ ही 60 रुपया मात्र 1 साल का जो मेंबरशिप चार्ज है, काफ़ी कम हमने रखा है ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। उसका जो पेमेंट स्लिप है, ऑनलाइन भुगतान अगर करते हैं हमारे जो संस्था है उसके नाम से, तो उसका स्लिप उसके साथ स्कैन करके आप हमें ईमेल करके भेज दीजिए। हम क्या करेंगे, आपको मेंबरशिप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको उसका रसीद देंगे, और रसीद देने के साथ ही अलग अलग जगह से जो लोग जुड़ेंगे उनको हम उस एरिया का कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। जो पहले व्यक्ति जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ ही हम जो भी कैंपेनिंग करेंगे सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक, सब में मिल करके करेंगे। और यही विरोध का जो असली तरीका है यही है, चाहे वो ट्विटर पे कैंपेनिंग हो, ऑनलाइन सिग्नेचर हो, लोगों को जा कर के एरिया में प्रचार करना, जागरूकता करना, प्रोटेस्ट करना, जो भी होगा, लेटर लिखना, पोस्ट कार्ड लिखना, जो भी होगा वो सब कुछ करेंगे। लेकिन जब तक आप लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक अकेले अकेले करने से जितना होना चाहिए था इतना ही हो सकता था, वही 5-6 करोड़ जारी हो सकता था। सब लोग मिल करके करेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ हो पाए, क्योंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन निकल जाएगा, फिर 4 साल तक कोई सुनेगा भी नहीं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का जो लाइव हमारा है उसको समाप्त करता हूं। फिर अगले संडे को कोशिश करूंगा इसी समय में लाइव आने की, और सभी लोगों से निवेदन है कि जिस समय लाइव रहूं उसी समय कॉल करें, शायद हो सकता है उसी समय मैं आपके कॉल को आंसर कर पाऊंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।